बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। सबसे पहले मैं हाजियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज की इस वीडियो में मैं हाजियों के साथ दो बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाला हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी हैं। एक मजहबी उमूर और वजारत IT के दरमियान एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है जिस पर हज को मुकम्मल डिजिटल बनाने का फैसला किया गया है। उसकी डिटेल भी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। और दूसरी खुशखबरी ये देने वाला हूँ कि पाक हज ऐप थी ना, जो वो कुछ अर्सा पहले से बंद हो गई थी, वो काम नहीं कर रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी हाजियों को अपना वीज़ा ट्रैक करने में, अपनी टिकट ट्रैक करने में, अपना ग्रुप ट्रैक करने में, बहुत सी चीज़ें ट्रैक करने में। तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं इसमें देने वाला हूँ। और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं कि क्या क्या मामलात हुए हैं, क्या नहीं होंगे। आप लोगों के जब हज का वीज़ा आ जाएगा आप लोगों ने क्या करना है, और आप लोगों के जो ट्रेनिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, आप लोगों का फ़्लाइट शेड्यूल क्या होगा, कैसे होगा, इस पूरी जो डिटेल है वो इस वीडियो पे हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो आपने हमसे जुड़े रहना है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है हज के मुतालिक। आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हज को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज बनाने का फैसला किया गया है ताकि कोई भी बंदा अगर जाए तो उसके पास एक डिजिटल प्लेटफार्म हो, उसके पास एक एप्लीकेशन होगी जिसके ज़रिए वो लॉगिन होगा और वो मुकम्मल तौर पर ट्रैकिंग सिस्टम होगी, उसमें GPS की तरह वो काम करेगी। और आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, आईफोन होगा या कोई भी मोबाइल होगा, तो उसमें वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाएगी और वो एक ट्रैकिंग ऐप के तौर पे काम करेगी। अगर आप अपने ग्रुप से कहीं आगे पीछे हो जाते हैं तो उसके ज़रिए आप ट्रैक कर लिए जाएंगे या आप अपने साथियों को भी उस एप्लीकेशन के ज़रिए ट्रैक कर सकते हैं। उसमें एक मखसूस किस्म का कोड होगा जो हर किसी का सेपरेट होगा और वो हर किसी का दूसरे के साथ अटैच होगा। वो एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड कर दी जाएगी ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ बाकायदा राब्ते में रहें। ठीक है। और इस निज़ाम के ज़रिए हज को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का ये फैसला इसलिए भी किया गया है क्योंकि हज का जो अमल है इसको मज़ीद शफाफ और आसान बनाया जाए। हाजियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया जाए जिस पे वो अपनी जो भी उनको आने वाली दिक्कत है वो उस पर शेयर कर सकें और उसका बाकायदा और जल्दी आसानी से हल तलाश किया जा सके। ठीक है। एक बात तो ये थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। दूसरी ये थी कि पाक हज ऐप नहीं चल रही थी और बहुत से हाजी साहबान लोग परेशान थे कि आप क्या करें, क्या कैसे करें, आप अपना जो सिस्टम है वो किस तरह चलाएं। तो 2 दिन पहले से, यानी कल नहीं, पहले वाली रात से बाकायदा से हज ऐप चलना स्टार्ट हो गई है और हाजियों के वीज़े भी आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले जो वीज़े निकले ना वो हैदराबाद सिंध के वीज़े निकले, उसके बाद कराची के वीज़े निकले, फिर सखर के। तो इस तरह आप पंजाब के फैसलाबाद से, मुल्तान से, इधर उधर से भी बहुत से वीज़े निकलना शुरू हो गए। इतलात आ रही है कि बहुत से वीज़े निकल रहे हैं। जब अगर आपका वीज़ा नहीं निकला अभी तक, आपने परेशान नहीं होना, ये मिनिस्ट्री का काम है। हो सकता है आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस हो, आपके कोई एरर आ रहा हो जिसको रिमूव किया जा रहा हो। जिस तरह पहले एरर आए थे फिंगरप्रिंट्स में, तो मिनिस्ट्री ने बाकायदा आप लोगों से कांटेक्ट किया था कि भाई आपका एरर आ रहा है, आकर अपना एरर दूर करें। इस तरह अब हो सकता है कि आप कोई एरर आ रहा हो, आपसे जल्द कांटेक्ट किया जाए। पिक्चर का कोई एरर आ रहा हो, नेम का कोई एरर हो, या फिर पासपोर्ट में कुछ इशू चल रहा हो, तो इस तरह का कोई मसला होगा, इस वजह से आपका अभी तक अगर हज का वीज़ा नहीं आया तो परेशान नहीं होना है। बहुत से लोगों के आ गए, आपका भी 1-2 दिन में आ ही जाएगा। और सोमवार तक भी सब जिनके वीज़े निकले हैं, सोमवार तक उन सबको उनका फ़्लाइट शेड्यूल भी दे दिया जाएगा कि आप लोगों की फ़्लाइट्स कब हैं, आप लोगों की फ़्लाइट्स कब हैं। ये बाकायदा एक इस काम पे भी बहुत ज़्यादा देखभाल की जा रही है। जो पाकिस्तानी हैं, दूसरे ममालिक में रहते हैं और वो हज के लिए आना चाहते हैं, तो उनको भी सोमवार तक ही फ़्लाइट शेड्यूल इशू कर दिया जाएगा। ठीक है। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि उनका ग्रुप तब्दील होगा या नहीं होगा जिस ग्रुप के साथ उन्होंने अप्लाई किया था। तो मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब ग्रुप आपका तब्दील नहीं होगा। और ना ही कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम रूम चेंज करना चाहते हैं, तो आपका रूम ना तो रूम चेंज होगा, ना ही आपका ग्रुप चेंज होगा, और ना ही अगर आप जैसे लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में आना चाहें या शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में आना चाहें, वो भी आप लोगों की तब्दील नहीं होगी। आपकी ट्रेनिंग भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ये भी 2-3 दिन पहले की मीटिंग में ये बात भी हुई है। उम्मीद है कि ईद के बाद आप लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप ये चीज़ आप अपनी पाक हज ऐप के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं जो आपके पास है और वो चल रही है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है।
تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اور آپ کی بہت ساری پریشانیوں کا یہ حل بھی ہوگی. اور چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی مزید جو انفارمیشن ہے حج کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کے گروپ میں کیا کیا ٹریننگ دی جائے گی, آپ نے آپ کی فلائٹ سے لے کر پہلی فلائٹ سے لے کر واپسی آنے تک آپ کو حج کے تمام احکامات سب کچھ ڈیٹیل سے بتایا جائے گا. کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئے گی حج کے متعلق, شیڈول فلائٹ شیڈول کے متعلق یا کسی اور چیز کے متعلق جو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو, تو ہم وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا. جب حج پر پہنچ جائیں اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے گا, تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے دیں اپنے بھائی کو اجازت. اللہ حافظ.